ए मेरा सुपर चांद नहीं जीता, गुस्सा आ रही है मुझे। तो guys, जो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड मैं 3DX चेतन एंड यस्टरडे वी आर गोइंग टू लुक एट द लेट्स से इन फेमस मैचेस जो कि हो सकता है कि किसी और को जीतने चाहिए थे अकॉर्डिंग टू इंटरनेट। ऑफ कोर्स मतलब हम सब इंसान है और हम सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है और उन अपनी अपनी इच्छाओं के अकॉर्डिंग हम एक मैच में ऐसा विनर प्रिडिक्ट कर लेते हैं और जिसको हम तहे दिल से चाहते हैं। और ऐसा क्या होता है ना, जब मोस्ट ऑफ द इंटरनेट ही अगर उसको पिक करने लग जाए और अगर फिर वो ना जीते तो ऐसा लगता है कि शायद गलत डिसीजन हो गया है। यस, यू हर्ड इट राइट, स्क्रिप्टेड स्पोर्ट्स में ऐसा देखने को मिल सकता है। यही तो प्रो रेसलिंग की खास बात है। तो यस, देखते हैं कि कौन कौन से वो मैचेस रहे हैं ऑफ कोर्स, लेकिन 2-3 मैचेस हम छोड़ देंगे ताकि आर्टिकल का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में रहेगा वहां पर जाकर आप देख सकते हो कि कौन से और भी मैचेस थे जिसकी शुरुआत इन्होंने रखी रिसेंट के इन फेमस मैच से जो कि आए रॉयल रंबल 2022, ब्रॉक लेसनर विनिंग द मेंस रॉयल रंबल मैच। और वो भी सोचो WWE चैंपियनशिप मैच के बाद, मतलब उन्होंने चैंपियनशिप मैच लड़ा, उसमें हार गए ड्यू टू रोमन रेंस, लेकिन रोमन रेंस का बदला उन्होंने किससे लिया? 29 अदर सुपरस्टार से। और उन्होंने कहा कि भाई साहब अब तुम्हें तो नहीं जीतने दूंगा मैं एटलीस्ट। और फिर वहां पर जाकर उन्होंने रॉयल रंबल में डोमिनेट किया और दिखा दिया कि भाई साहब हम जब भी रॉयल रंबल में आते हैं जीत के ही जाते हैं। और ड्रू मैकिंटायर को भी एलिमिनेट करके उन्होंने ये बता दिया था कि भाई साहब वो तो तुक्का था 2020 में, असली ब्रॉक लेसनर तो अब मिला है तो मैं तुम्हारे सामने। अभी ये तो खैर उस टाइम पे भी डिस्कशन हो गया था, हमने वीडियो में भी काफ़ी बात करी कि किस तरह से विनर दूसरा होना चाहिए था। हाउएवर मी सेइंग कि हाँ ब्रॉक लेसनर की जगह कोई और हो सकता था, नॉट सेइंग दैट। मतलब मेरे को तो ये है कि विनर थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता था और मैच ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता था। मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि मैच पे मेरे को ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि मैच एकदम टट्टी था। इनफैक्ट ब्रॉक लेसनर की वजह से आके शायद थोड़ा मैच में इंटरेस्ट आया होगा, बट अदरवाइज मेरे को सिर्फ मैच से दिक्कत थी। बट अगर ब्रॉक लेसनर की अगर कोई और विनर प्रेडिक्ट करना हो, प्लीज़ टेल मी कि कौन हो सकता था। क्या आपको लगता है रैंडी ओर्टन विनर हो सकते थे, या फिर एजे स्टाइल्स, या फिर कोई और? बिकॉज अभी रेट्रोस्पेक्ट में देखने जाओ तो अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि लाइक अगर मेरे को पिक करना हो विनर तो फिर किसको करूँगा। तो ठीक है, आई थिंक ब्रॉक लेसनर ने एक रॉयल रंबल ले ली तो कोई बात नहीं भाई। एल्बर्टो डेल रियो ने भी तो एक रॉयल रंबल वेस्ट की थी, तो क्या हो गया। नेक्स्ट इज द गेम ट्रिपल एच। भाई ट्रिपल एच के तो रेसलमेनिया के मैचेस मुझे लग रहा है बहुत आने वाले हैं। एक बुकर टी वाला भी आएगा हो सकता है और एक ये वाला तो आई गया स्टिंग वाला। इसको कहा गया था WWE वर्सेस WCW। तो लोगों ने पहले प्रेडिक्ट करना शुरू कर दिया था कि भैया स्टिंग को शायद से हरवा देंगे क्योंकि WCW से बदला लेना है। WCW के टॉप गाय WWE के टॉप गाय से हारेंगे तो ऑडियंस के सामने अच्छा लगेगा, वो भी रेसलमेनिया में। और सिर्फ यही नहीं बल्कि फैक्शंस का भी सामना देखने को मिला जब NWO और DX आमने सामने आए थे। वहां पर लोगों का मानना है कि स्टिंग को जीतना चाहिए था। भाई मेरे हिसाब से तो हर कोई स्टिंग का ही उस टाइम पे पिक कर रहा था क्योंकि एक तो बेबी फेस भी थे। मतलब अगर आप बच्चे हो तो ऑफकोर्स आप स्टिंग को पिक करोगे और अगर आप बड़े हो तो भी आप स्टिंग को ही पिक कर रहे थे बिकॉज यू नो WCW एंड ऑल ऑफ दैट। और जो TNA का फैन था वो भी स्टिंग को पिक कर रहा था, मतलब हर जगह से सिर्फ स्टिंग ही था। बट इफ यू आर विंस मैकमैन यू हैड ऑलरेडी पिक्ड ट्रिपल एच फॉर हर डॉटर एंड फॉर दिस रेसलमेनिया मैच टू। एंड डिसअपॉइंटमेंट्स काफ़ी आई थी। लाइक लोगों का मानना है कि अगर यहाँ पर स्टिंग मैच जीत जाते तो शायद सिनेरियो कुछ और होता। मे बी आज स्टिंग शायद ऑल एलीट रेसलिंग में होते ही ना, मे बी आज वो WWE के अंदर ही होते। वो टू बी ऑनेस्ट डिपेंड करता है कि सेथ रॉलिंस के साथ जो वो मैच था वो कैसा जाने वाला था। बट हाँ अगर इस मैच में स्टिंग जीतते डू आई थिंक सिनेरियो कुछ चेंज होता? आई थिंक पर वही है ना, मैच के बाद तो सब कुछ एक तरह से सेटल हो ही गया था तो उसमें तो उतनी ऐसा कोई बड़ी बात है नहीं। नेक्स्ट आया गोल्डबर्ग वर्सेस द फील्ड का। इसके बारे में कम से कम हमने 1,10 करोड़ बार बात कर ली है कि भाई साहब किस तरह से गोल्डबर्ग ने धज्जियां उड़ा दी थी फील्ड की और फील्ड उठ गए थे तुरंत। मतलब हारते ही तुरंत बंदा कैसे उठ सकता है, ऐसा कैसा सदमा लग गया। एंड हमने क्या थ्योरी निकाली थी कि फील्ड को ना जॉन सीना से लड़ना था, इसीलिए वो गोल्डबर्ग से तुरंत हारा और उठ के खुश हो गया। मतलब बेसिकली उन्हें पता चल गया था कि अब वो जॉन सीना से इजीली लड़ सकते हैं, तो बेसिकली उनके लिए चैंपियनशिप की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। तो उस एंगल से देखा जाए तो ठीक भी है। बट हाँ किसको पता था कि रोमन रेंस को मतलब रोमन रेंस को क्या कोरोना ही शुरू हो जाएगा और फिर हमें गोल्डबर्ग वर्सेस रेंस देखने को ही नहीं मिलेगा। एंड प्लीज फील्ड को अब इस चीज पे ब्लेम मत करो कि फील्ड यहाँ पर बरी हो गया था। नहीं भाई, उसके बाद भी बढ़िया बढ़िया स्टोरी लाइन्स में आया वो, और वो स्पेशली रैंडी ऑर्टन के साथ जो स्टोरी लाइन थी वो तो गजब ही थी। हाँ ये कह सकते हैं रेसलमेनिया 37 में जो भी हुआ था उसकी वजह से फील्ड का गायब होना बनता था, तो मैं मान लूंगा। बट अब फील्ड वर्सेस गोल्डबर्ग ये पुराना हो चुका है, प्लीज इसको हटाओ।
अगला आया जॉन सीना। ओके, आई थिंक ये वो है टीम सीना वर्सेस टीम नेक्सस के बीच जो समर स्लैम में मैच देखने को मिला था। एंड पता नहीं क्यों मेरे को वेड पैरेट उस टाइम पे बहुत पावरफुल लगता था बंदा। एक तो ये भी था ना कि उसके साथ इतने सारे बंदे हैं नेक्सस के, मीनवाइल डब्ल्यूडब्ल्यूई को जबरदस्ती कलेक्ट करने पड़ रहे हैं कि भैया साथ दे दो, कोई तो हमारा साथ दे दो। एंड इनके अकॉर्डिंग समर स्लैम में जीतना चाहिए था NXT की टीम को, यानी कि नेक्सस को जीतना चाहिए था। मेरे हिसाब से आई थिंक यस ऑफ कोर्स। आज जिस तरह से हमारे बीच में नेक्सस नहीं है, वेड बैरेट कमेंट्री कर रहे हैं आई थिंक उन्हीं कुछ टाइम की वजह से। वो एक फेमस सेइंग भी है कि जॉन सीना अगर नेक्सस को बरी नहीं करते तो नेक्सस आज भी जिंदा होती और शायद द शील्ड को टिकने भी नहीं देती। तो वो सब होता या नहीं पता नहीं, बट हाँ मतलब नेक्सस अगर जरा सा भी ओवर दिख जाती ना जॉन सीना के ऊपर तो मेरे हिसाब से नेक्सस थोड़ा और टिक पाती। एंड पर्टिकुलरली इस मैच को लेकर आई डोंट नो अबाउट दैट। मतलब जिस मैच में वो लोग ब्रैड हार्ट को ले आए, एज, क्रिस जेरिको, खली, डेनियल ब्रैन, तो वो टीम कैसे हारने वाली थी वो मेरे को समझ नहीं आ रहा बस। नेक्स्ट आया रोमन रेंस वर्सेस अंडरटेकर में से। ओके, रेसलमेनिया 33 का मेन इवेंट, जो कि मेरे को एक्सपेक्ट नहीं था कि मेन इवेंट होगा। और जब मैंने बाकी मैचेस देखे कि हाँ भैया रैंडी ऑर्टन वर्सेस ब्रे वाइट का चैंपियनशिप मैच है, और किसका था, हाँ गोल्डबर्ग वर्सेस ब्रॉक लेसनर का, तो मेरे को लगा था कि गोल्डबर्ग वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मेन इवेंट होगा। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि रेंस वर्सेस अंडरटेकर का मेन इवेंट होगा, बट चलो ठीक है, हो गया। अब स्ट्रीक तो टूट ही चुकी थी तो हमें ऐसा लगता था कि अब इतना कोई प्रेशर नहीं है, बट नहीं भाई। मतलब अंडरटेकर के करियर में स्ट्रीक सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं थी कि वो कितनी कंटिन्यूसली जीत रहे, ये इंपॉर्टेंट थी कि कितने ज़्यादा जीत रहे हैं और कौन उन्हें हरा रहा है। तो उसमें रोमन रेंस का नाम यहाँ पे ऐड हुआ। एंड रोमन रेंस अगर यहाँ पे नहीं जीतते तो मुझे नहीं लगता कि रोमन रेंस वहाँ से उतना आगे बढ़ पाते। मेरे को लगता है कि उनका टर्निंग पॉइंट था उनके करियर का। अब आप लोग कहोगे बू मिल रही थी, चीयर मिल रही थी, इट डज नॉट मैटर, वो बिग मूवमेंट था अंडरटेकर को हराना। कोई भी हराता अंडरटेकर को आई थिंक वो बड़ा ही बनता। एक वो बंदा है ना, रॉयल रंबल 2002 थी या कौन सी थी, जिसमें अंडरटेकर को एलिमिनेट कर दिया था, वो गंजा सा मेवन करके कुछ नाम है उसका। तो उसको कितना फोड़ा था अंडरटेकर ने, और वो कितना फेमस हो गया था बंदा, क्यों? जस्ट बिकॉज ही एलिमिनेटेड अंडरटेकर। तो अंडरटेकर इज नॉट अ स्मॉल डील ब्रो। एनीवेज फाइनल आया क्रिस जेरिको एंड एजे स्टाइल्स। ओ ये तो हमने कल ही बात करी थी ना, एजे स्टाइल्स एंड क्रिस जेरिको में कि किस तरह से आई वाज पिकिंग एजे स्टाइल्स। मतलब उनका पहला रेसलमेनिया मैच है। जस्ट इमेजिन एक लॉन्ग टर्म एजे स्टाइल्स फैन के लिए कि कैसा होगा कि यार एजे स्टाइल्स क्रिस जेरिको से लड़ रहा है। यस, वही बंदा जो कि फैंडांगो से हार के आया, तो ऑफकोर्स एजे स्टाइल्स से भी हार ही जाएगा। बट क्या बात कर रहे हो, एजे स्टाइल्स को हरा दिया, ऐसा कैसे हो गया? मतलब ये भी नहीं है कि अगर एजे स्टाइल्स वहां पर जीत जाते तो कुछ अलग ही अनोखा हो जाता, क्योंकि उसके बाद वो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए वैसे भी गए, तो उसमें तो कोई बुरी बात है नहीं। बट इन दी एंड आई थिंक रेसलमेनिया का जो वो करियर रहता है, वो बिग मैचेस करियर, तो आई थिंक वो एजे स्टाइल्स का बहुत अच्छे से स्टार्ट हो सकता था अगर वो यहाँ पे जेरिको को हरा देते तो। एंड मतलब टेक्निकली भी देखा जाए तो एजे स्टाइल्स शुड हैव वॉन दिस मैच, तो उसमें तो कोई आई डोंट थिंक सो कि डिफरेंट ओपिनियंस आने वाले फैंस की तरफ से। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर अगर आप ऑल एलीट रेसलिंग फैन हो तो भी आप अग्री करने वाले हो इस चीज़ पर कि एजे स्टाइल्स यहाँ पर जीतने चाहिए थे। एनीवेज कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स ऑन दिस कि क्या आपको लगता है कि कमेंट्स में लिखकर बताना एक ऐसा मैच जो कि बड़ा मैच था, मतलब जैसे रेसलमेनिया टाइप मैच या कोई बड़ा पेपर व्यू मैच या फिर कोई बड़ा स्टार मैच, जिसमें आपको लगता है कि गलत विनर मिला, आपको कोई और जीतना चाहिए था, कौन है वो? और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया।